एक रात मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने रेडियो की आवाज सुनी। आवाज माँ के कमरे से आ रही थी। मैं उस कमरे में गया तो कमरे में माँ की कुर्सी पर मेरी बीवी बैठी थी और उसकी गोद में वही गंदा पुराना रेडियो था। वो रेडियो माँ की मौत के बाद से हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। न जाने मेरी बीवी को वो कैसे मिला था। मैंने बीवी को अपने कमरे में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने कहा, अब से यही मेरा कमरा है। मैं भी उससे झगड़ा करने के मूड में नहीं था, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस दिन से मेरी बीवी के बर्ताव में काफी बदलाव आए। वो भी मां की तरह उस रेडियो पर वही गाना सुनने लगी। यहां तक कि वो खाना तक नहीं बनाती थी, घर का काम तक वो नहीं करती थी। इसीलिए मैंने एक सर्वेंट रख लिया और मेरी बीवी 24 घंटे उसी रेडियो से चिपके हुए मां के कमरे में रहने लगी, जो कि लिविंग रूम के बगल में ही था। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी लैंडलॉर्ड का कॉल आया। मैंने रेंट भरने में देरी की थी, इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। बातें करते हुए उन्होंने मुझे मां के बारे में पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि उनका देहांत हो चुका है। मां के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? रोज की तरह मां रात को लिविंग रूम के बगल वाले कमरे में रेडियो सुन रही थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये उनका पसंदीदा गाना था। जब मैंने उन्हें देखा था तो वो चैन से वो गाना सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गया कुछ ही देर में उनकी चीख सुनाई दी। हम जैसे ही वहां पहुंचे, किसी ने चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी थी। ये सुन लैंडलॉर्ड चौंक गया। दीक्षित जी, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब आप ये मत कहना कि वो रेडियो काले रंग का है और आपकी माता जी को वो घर में कहीं पर मिला था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों ही इस घर में रहते थे। पिताजी अकेले होने के कारण उनका उस वक्त साथ देने के लिए बस ये रेडियो ही था। वो हर शाम इस पर एक ही गाना सुनते रहते थे। पता नहीं, शायद उनको मां के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला महसूस होता था और शायद इसी तन्हाई में घुट घुट कर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले ली और शायद उनकी आत्मा ही उस रेडियो के अंदर कैद होकर रह गई हो और उनकी वजह से ही आपकी माताजी की ऐसी अचानक मौत हो गई।